हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुकुमार त्यागी सक्सेस पॉइंट पर आज आपको पर्यावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि मिट्टी में पाई जाने वाली प्रादेशिक विभिन्नताओं का संबंध किससे पाया जाता है। मतलब हमारी मिट्टी के अंदर जो प्रादेशिक विभिन्नता होती हैं उनका संबंध किससे पाया जाता है। जलवायु से पाया जाता है कि चट्टानों से, या चट्टानों के प्रकार से, या प्राकृतिक वनस्पति से, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें और अपने आंसर नंबरों को टेली करें, कितने नंबर आपके सही हैं कितने सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मिट्टी की भिन्नता होती है इन चारों चीजों से पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा डिस्प्ले कर लेते हैं। भारत में मिट्टियों के कितने प्रकार आते हैं। भारत में जो मिट्टियां होती हैं वो कितने प्रकार की आती हैं। तो भारत में मिट्टियां दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, पीट मिट्टी, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वेरी गुड आंसर, वेरी सिंपल आंसर है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है, बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर आता है। जो भारत में जलोढ़ मृदा है, भारत में जलोढ़ मृदा का विस्तार किसके क्षेत्र में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 40% पर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं स्क्रीन को। काली मिट्टी में किस प्रकार की खेती के लिए उपयोग होती है। तो काली मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा किस्म होती है चावल। काली की मिट्टी में कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, चावल। काली मिट्टी जो होती है वो चावल के लिए उपयुक्त तो होती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली मृदा में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो काली मृदा में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसकी अधिकता होती है। मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, जैव पदार्थ। चलिए अपने आंसर कमेंट करें। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आया भी है कि काजू की फसल के लिए भारत की कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। जो काजू की फसल होती है उसके लिए भारत की कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट। तो जो लेटेराइट फसल होती है वो काजू की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसका उपयोग काजू की फसल के लिए किया जाता है। अगला ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। मतलब कौन से मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, बलुई मिट्टी का और लाल मिट्टी का। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी का। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन कौन से हैं? भारत में जो सिंचाई है, सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कौन कौन से साधन हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी कमेंट करें। नहर, तालाब, नलकूप या ये सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बार पूछा गया है, सिंपल सा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तालाबों द्वारा सिंचाई भारत के किन राज्यों में की जाती है। जो तालाब होते हैं उनसे सिंचाई होती है भारत के किन राज्यों में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, तो काफी बार पूछा भी गया है कि तालाबों द्वारा सिंचाई किन भारत के किन राज्यों में की जाती है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार या ये सभी। इसका जल्दी आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी उसका होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। डी मतलब क्या हो गया, तमिलनाडु में भी तालाब से होती है सिंचाई, कर्नाटक में भी होती है और बिहार से भी होती है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन बनते भी हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत हमने कलेक्शन किया है, क्वेश्चन ढूंढे हैं, निकाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार आया है। निम्न में से कौन अच्छे बीज की विशेषता को अभिव्यक्त करती है। मतलब कौन सा अच्छे बीज, हम कैसे पहचानेंगे ये बीज हमारा है वो अच्छा है। तो अनुवांशिक शुद्धता, अंकुरण की क्षमता, जीवन की क्षमता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अच्छे बीज होते हैं इनके अंदर हो जाते हैं अनुवांशिक शुद्धता भी होनी चाहिए, अंकुरण की क्षमता भी हो जाएगी, जीवन की क्षमता भी होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं।
अपने अपने आंसर कमेंट जरूर करना। बीजों को भंडारण करते समय उनको कितने की मात्रा आवश्यक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 बी। राइट आंसर क्या होगा उसका? बी। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीजों के प्रमुख प्रकारों का भाग है? इनमें से कौन सा जो बीजों के प्रकारों का भाग है? नाभिकीय बीज, प्रजनन, प्राकृतिक बीज, ये सभी। तो उसका सही आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब नाभिकीय बीज भी सही है, प्रजनक भी होता है और पंजीकृत भी होता है। ये सब बीजों के प्रकार है, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फसल उत्पादन हेतु किस प्रकार के बीजों में 100% भौतिक व अनुमानसिक शुद्धता पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया ये तो। फसल उत्पादन हेतु किस प्रकार के बीजों में 100% भौतिक अनुमानसिक शुद्धता पाई जाती है? नाभिकीय बीज में, आधार बीज में, पंजीकृत बीज में, प्रमाणित बीज में। इसका राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय बीज। बिल्कुल सही आंसर है, कमेंट करें। अपने अपने आंसरों को कमेंट करते जाएं, जिससे समझ में आ जाएगा कितने आंसर सही है कितने नहीं है। ये पीडीएफ बिल्कुल अच्छी पीडीएफ है, बहुत बार क्वेश्चन आए यहाँ से। पौधों को किन 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 पोषक तत्वों की जरूरत होती है? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनको किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की जरूरत होती है, फास्फोरस, पोटेशियम या ए सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए सभी, क्योंकि पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, फास्फोरस की जरूरत पड़ती है और पोटेशियम। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बिल्कुल डी सही है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि जैविक उर्वरक के प्रमुख प्रकारों में पाया जाता है। तो जैविक उर्वरक होते हैं, उनमें कौन सा प्रकार पाया जाता है? जैविक कहें तो हम कहें अपना अपना अब इनके प्रकार कौन कौन से? जैविक माने होता है जो अपना खाद, देसी खाद बोलते हैं उसको, जैव हमें जीवों से मिलता है। तो जैविक उर्वरकों के प्रमुख प्रकारों में आता है वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव मास, ये सभी। तो उसका राइट आंसर आएगा ए सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। जैविक उर्वरकों में प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं, वो वर्मी कॉम्पोस्ट के हैं, हरी खाद के हैं, जैव मास के हैं, ये सभी। ये चार तीनों प्रकार जैविक उर्वरक के हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बार बार आया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राइजोबियम का स्रोत क्या है? इनमें से कौन सा राइजोबियम का स्रोत है? तो राइजोबियम का स्रोत क्या होगा? दलहनी फसलें, मक्का की फसल, धान की फसल, इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर आपको जल्दी कमेंट करना है, कौन सा आंसर सही होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दलहनी फसलें। जो राइजोबियम का स्रोत है वो दलहनी फसलें होती हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आते भी हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन है जी। जितने भी टेट एग्जाम है वहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग में क्या लाभ है? मतलब बर्मी की जो कंपोस्ट खाद है उसका हमें प्रयोग क्यों करना चाहिए, या हम कहें देसी खाद का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए? तो जो बर्मी कंपोस्ट खाद को भी पहले क्या होता है, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा बर्मी कंपोस्ट खाद है वो भूमि की उर्वरता में वृद्धि भी करता है, नमी की मात्रा में वृद्धि करता है, मृदा की भौतिक दशाओं को सुधार करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो वर्मी कंपोस्ट खाद होता है वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है, नमी की मात्रा को बढ़ा देता है, मृदा की भौतिक दशा में सुधार कर सकता है। उपरोक्त सभी, ये सभी काम जो वर्मी कंपोस्ट करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हरी खाद जो एक जैविक उर्वरक हरी खाद जो एक जैविक उर्वरक हरी खाद जो एक जैविक उर्वरक है, इनमें से किन फसलों का प्रयोग खाद बनाने में नहीं किया जाता? जो हरी खाद होता है वो जैविक उर्वरक में किन फसलों में खाद बनाने नहीं किया जाता? सनई, गेहूं, ढैंचा, लीविया। तो इसका सही आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गेहूं। गेहूं का उपयोग हम जैविक उर्वरक में नहीं करते हैं, बल्कि जो सनई है, ढैंचा है, लोबिया, इनका हम जैविक उर्वरक में करते हैं। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत बार भी आया है एग्जामों में। ये बिल्कुल आपको
तो एग्जाम डेट एमपी डेट की क्लियर हो चुकी है, ये निश्चित है पेपर होगा। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? इनमें से अपन को ढूंढना है कि रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो बन गया यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो यूरिया तो रासायनिक होता है, पोटास भी रासायनिक होता है, फॉस्फेट भी रासायनिक होता है। तो इसका क्या आ जाएगा? वर्मी कंपोस्ट, डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि हरी खाद कैसे तैयार की जाती है। जो हरी खाद होती है उसको अपन कैसे तैयार कर सकते हैं? गोबर और मलमूत्र को सड़ा गलाकर, फल सब्जियों के कचरे के द्वारा, मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर, रसायनों के द्वारा। तो इसका सही आंसर जल्दी कमेंट करें। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, हरी खाद हमारी है मूंग उड़द जैसी फसलों को उगाकर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोबर खाद में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है? जो गोबर खाद होता है उसमें किस पोषक मात्रा तत्व की मात्रा पाई जाती है? तो फास्फोरिक अम्ल, पोटास, एओबी, कैल्शियम। इसका सही आंसर ली कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर आंसर। यूरिया क्या है? एक जैविक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है, एओबी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरिया क्या होता है? यूरिया को बोलते हैं हम रासायनिक उर्वरक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सिंपल आंसर है, आते भी हैं, बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रासायनिक उर्वरकों को सामान्यतः किन वर्गों में विभाजित किया जाता है? नाइट्रोजनीकरण में, पोटेशियम में, फास्फोरस में, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनको हम जो अपने तीनों प्रकार होते हैं उनमें विभाजित कर सकते हैं। सही आंसर है। अपन बहुत बार पूछते हैं, आता भी है, एग्जामों में काफी आ गया है, आया ही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रासायनिक उर्वरक यूरिया में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? जो रासायनिक उर्वरक यूरिया होता है इसमें सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अपने का नाइट्रोजन। जो रासायनिक उर्वरक होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि कार्य में उपयोग होने वाली क्लोराइड, बेन, पोटेशियम उर्वरक निम्न में से कौन सा है? जो कृषि कार्य में उपयोग होने वाले क्लोराइड है, वे पोटेशियम उर्वरक निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी, पोटेशियम सल्फेट भी होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, पोटेशियम कार्बोनेट भी होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा क्या होती है? अगर मान लो हम किसी फसल को बार बार उगाएं तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। पहला, किसी विशेष फसल के लिए उपयोग बन जाती है, ये तो हो नहीं सकता है। सिंचाई के लिए उपयोग बन जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और उर्वरक बन जाती है, तो ये भी नहीं अगर हम ज्यादा रसायन डालें तो उर्वरक तो बढ़ेगी नहीं। बंजर हो जाती है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंजर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? तो यहाँ रबी की फसल बताना है कौन सी होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? रबी। रबी माने सूरज कब उगता है, तो सूरज में चना होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी। ये फसलों से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आता है यार अपना। बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? जो बिहार राज्य है वहाँ लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो आपको बताना है गया, पटना, जहानाबाद, मुजफ्फरनगर। ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? मतलब भारत के में गेहूं का उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में तो होता ही है, हरियाणा में भी होता है, पंजाब में होता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।
इन सभी जगह गेहूं का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में फसल को गरीबों की फसल के नाम में आता है? तो ये भारत की किस फसल को गरीबों की फसल कहा जाता है? तो भारत की ऐसी कौन सी फसल है उसको हम गरीबों की फसल बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं को तो बोल नहीं सकते, ज्वार हो नहीं सकता, इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी, बाजरा को गरीबों की फसल भी बोलते हैं। काफी बार आया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में केला का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब कौन से राज्य में केला का उत्पादन होता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में? तो सबसे ज्यादा केरल कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा केला होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि भारत में मसालों में काली मिर्च का उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? मतलब काली मिर्च का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है कि आंध्र प्रदेश में होता है कि तमिलनाडु में होता है कि कर्नाटक में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस पे जाएंगे अपन क्लिक करेंगे तो हो जाएगा केरल। तो सबसे ज्यादा जो मसालों काली मिर्च का होता है वो कहाँ होता है? केरल में। तो ये फ्रेंड, ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको जो हम वीडियो बनाते हैं उसको आपको मिल सके।